नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है हर 10वीं पास स्टूडेंट के लिए बहुत खास, जो कि केंद्र सरकार में एक सरकारी नौकरी का सपना रखता है। अगर आप भी 10वीं पास हैं और केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप एसएससी एमटीएस को टारगेट कर सकते हैं। और एसएससी एमटीएस में जो रीजनिंग का सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बाकी की मेहनत हम यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए रीजनिंग का टॉप 20 क्वेश्चन का एक ऐसा सेट, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप एमटीएस की रीजनिंग के अकॉर्डिंग अभी आपका क्या लेवल है, अभी आप कितने पानी में हो और आपको कितनी मेहनत और करनी है। तो चलिए आइए बिना किसी भी देरी के शुरू करेंगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है नंबर सीरीज का। अब ये सीरीज हमको दिख तो बहुत बड़ी रही है, जब सीरीज बड़ी होती है तो हम एक छोड़ एक नंबर यानी कि ऑल्टरनेट नंबर चेक करते हैं। ऑल्टरनेट चेक किया, यहाँ 10 जोड़ा गया, यहाँ 10 जोड़ा, यहाँ 10 जोड़ा, ठीक है। दूसरे ऑल्टरनेट पे आते हैं, इस नंबर से यहां तक आने के लिए क्या किया ये नहीं पता, लेकिन इसके आगे बढ़े तो 10 जोड़ा गया है और इसके आगे भी 10 जोड़ा गया है, तो ये नंबर रहा होगा 610, क्योंकि इसमें भी 10 जोड़ के तब हम नेक्स्ट नंबर तक आए हैं। और 610 कहां था? ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी 610 होगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल फिर हमारे पास नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार की जो सीरीज है वो धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जब सीरीज बहुत तेजी से बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैंने डबल किया, अगर मैं इसका डबल करूं तो कितना आ जाएगा? 80। +1 नहीं -1 करेंगे बेटा, क्योंकि माइनस की सीरीज है, माइनस की सीरीज है, ठीक है। फिर इसका डबल किया, -162, यहां पे -2 किया तो -164। फिर इसका मैंने डबल किया तो यूनिट डिजिट में आएगा 8, अगेन -1 करके -8 आएगा यूनिट डिजिट में, -1 करके -9 आ गया। तो लॉजिक क्या देखा? इंटू 2 -1, इंटू 2 -2, फिर -1, फिर -2, फिर -1, अगली बार फिर से -2 होगी। तो 1321 मल्टीप्लाई बाय 2 हम सब में कर ही रहे थे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, माइनस का है तो माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस के 2 में माइनस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इकाई अंक में 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में था, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अब नंबर सीरीज करने के बाद हम आ जाते हैं लेटर सीरीज पर। लेटर सीरीज को करने के लिए बस एक चीज जानना जरूरी है, और वो है लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू, जिसको हम उनकी प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें GILPU, प्लेस वैल्यूज देखते हैं। जी की प्लेस वैल्यू 7, आई की 9, एल की 12, पी की 16, यू की 21। 2, 3, 4 और 5 ऐड किया, अब हम ऐड करेंगे 6। देखो 21 में 6 अगर जोड़ते हैं तो 27 आता है, लेकिन लेटर तो हमारे पास 26 ही होते हैं ना, तो कितना आ गया? 1, और पहला लेटर क्या होता है? ए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर डी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। डी ए हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर से एक क्वेश्चन लेटर सीरीज का, जहां पे हमको बीच वाला लेटर जो सेकेंड लेटर है वही बताना है। तो हम लॉजिक कहां ढूंढेंगे? यहाँ पे 9 में 5 जोड़ा 14, 5 जोड़ा 19, +5 24, +5 +5, तो ये है 25। इसमें भी 5 जोड़ा गया होगा। देखो 25 में 1 जोड़ देंगे, 26, ABCD खत्म। हमने 4 और जोड़ दिया, यानी कि क्या आ गया? डी। ऑप्शन नंबर सी, डी इज द राइट आंसर। या फिर आप इनको जोड़ लो, 30, लेटर तो सिर्फ 26 ही होते हैं, घटा के कितना आ जाएगा? 4, यानी कि डी। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सवाल हमारे पास आता है एनालॉजी का, यानी कि समानता ढूंढना। अक्षरों के बीच में समानता ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगेन वही काम, प्लेस वैल्यूज अगर याद है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 8 और 4 -4, 5 और 26 -5, यहां पे भी -4 और -5 का लॉजिक लगा के देख लीजिए। 11 में से 4 घटाएंगे 7, यानी कि जी। 6 में से 5 घटाएंगे 1, यानी कि ए। तो जी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपने 5 क्वेश्चन अभी तक किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आसान लग रहे होंगे, उम्मीद है। एक ही क्वेश्चन और आता है लेटर एनालॉजी का।
लेटर एनालॉजी का सवाल, सेम वही लॉजिक लगाना है। एफ से एच, पहले लेटर का पहले लेटर से लॉजिक होता है 6 8 12, यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 4। आप दूसरे सेट में भी कंफर्म करना जरूरी है आपको, 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा। सेम लॉजिक हम ऑप्शंस के संग देखते हैं। 5 7 11, 2 और 4 जोड़ा है, 5 12, यहां तो 2 नहीं जोड़ा, हटा दो। 8 12, यहां पे भी 2 नहीं जोड़ा, हटा दो। 24 1, 2 नहीं जोड़ा, हटा दो। एक ही ऑप्शन था जहां से हमको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पूरा चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही आसान सा कैलेंडर का सवाल। कैलेंडर और क्लॉक वैसे भले किसी और एग्जाम में पूछे जाए ना पूछे जाए, लेकिन एमटीएस के पेपर में कैलेंडर जरूर पूछा जाता है। हमने देखा एक महीना है अक्टूबर 2025 जो थर्सडे से शुरू हुआ, यानी कि 1 अक्टूबर 2025, महीने का पहला दिन 1 अक्टूबर 2025 क्या पड़ा, थर्सडे। विल द लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल 2026, विच डेट विल बी लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल 2026। यदि 1 अक्टूबर को बृहस्पति है तो आखिरी थर्सडे अप्रैल 2026 का कौन सी डेट पे होगा। यहां हमने शुरू किया था अक्टूबर 2025 से और जाना है अप्रैल 2026 में, अप्रैल 2026 में जाना है। अब देखिए अक्टूबर हमारे पास पूरा 31 दिन का महीना है, पूरा 31 दिन का महीना है, ठीक है, समझो 31 अक्टूबर पूरा, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नवंबर 30 दिन का, दिसंबर 31, जनवरी 2026 है तो 28 की फरवरी हो गया, मार्च हो गया 31 दिन का, ठीक है। यहां तक अगर हम टोटल मिला के देखते हैं एक्स्ट्रा डेज, तो एक्स्ट्रा डेज हमने देखे यहाँ पे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आता है 3, यहाँ आता है 2 3 2, यहाँ 0 और यहाँ पे 3। अब जोड़ ले, 3 3 6 3 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 28 दिन, क्योंकि नॉन लीप ईयर था हमारे पास। यहाँ पे टोटल डेज आ गए 3 2 3, यहाँ पे मैंने 3 लेना था मुझे, अक्टूबर में भी 3 एक्स्ट्रा डे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 2 मिलके हो गए 14। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर आया 0, यानी कि एग्जैक्टली थर्सडे ही पड़ेगा। कब, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, क्योंकि मार्च तक लिया था ना, 1 अप्रैल को क्या पड़ा, बृहस्पति। अगर 1 अप्रैल को थर्सडे पड़ा है तो 7 7 करके जोड़ लो, 8 15 22 और 29, हर दिन थर्सडे 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 ही पड़ेगा। 7 7 7 करके जोड़ा, 29 अप्रैल को भी थर्सडे पड़ेगा और महीने का आखिरी थर्सडे 29 अप्रैल को पड़ेगा, महीने का आखिरी थर्सडे 29 अप्रैल को पड़ेगा। आंसर आ गया हमारे पास 29 अप्रैल, 29 आ जाएगा आंसर, 29 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, चलो, लास्ट डे ऑफ द ईयर ऑफ 1881, 1881 का आखिरी दिन कौन सा था, 1881 का आखिरी दिन कौन सा था, ये कैसे पता चलेगा। मतलब कि हमसे बोला गया है 31 दिसंबर 1881 निकालना, 31 दिसंबर 1881 निकालना, ठीक है। अब डेट हमारी क्या है, 31, मंथ का कोड क्या होता है, 144025036 मंथ का कोड हो गया 6। सेंचुरी का कोड क्या होगा, देखो 19th 20th सेंचुरी मैंने आपको याद कराया था 06 और आगे बताया था 42, फिर 0642 होता है, यानी कि 18वीं सेंचुरी का कोड होगा 2। ईयर है हमारे पास 81 और ईयर को 4 से डिवाइड करके क्वोशंट निकालेंगे तो 4 2 8, ठीक है, मतलब पूरा पूरा 20 बार जाएगा। अब हमने इन सब का सम लेके कर लो, चाहे तो डायरेक्टली ले लो, ऑड डेज 3 6 2, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, 7 1 7 एंड 7 1 7 अगेन 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 6, 6 4 10 16 17 18 19 20 21, 21 आया, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर जब 0 आता है तो कितने कौन सा दिन होता है, रिमाइंडर जब 0 आता है तो दिन होता है सैटरडे, ऑप्शन नंबर सी सैटरडे हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर।
सी सैटरडे। बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपको ये पूरा तरीका मालूम है, ये पूरी ट्रिक मालूम है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 8 क्वेश्चन सही कर चुके हैं और एमटीएस में आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन सही करने होते हैं रीजनिंग के। अगर 20 में से 6 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के सही करने हैं, तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि आप सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग ये सब पढ़ो। बाकी के टॉपिक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो आप अपना समय भी बर्बाद करोगे और आपके जो 6 क्वेश्चंस हैं वो इन सारे टॉपिक से मिलके आ जाते हैं। फिर भी मैं आपको बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर कराऊंगी। चलिए आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है 5 लड़कियां हैं PQRST, एक रो में बैठी हैं नॉर्थ की तरफ देखते हुए। Q इमीडिएट नेबर है P और R की, R Q के लेफ्ट में नहीं है। Q अगर इमीडिएट नेबर है P और R की, तो P हमारा यहां होगा, R यहां होगा। क्यों? क्योंकि R इज नॉट टू द, अच्छा R Q के लेफ्ट में नहीं है तो Q के लेफ्ट में P हो गया, R आ जाएगा उसके राइट में। T और S इमीडिएट नेबर है, T एंड S बोथ आर टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में है T और S। ठीक है, S इज नॉट एट द एंड, S एंड पे नहीं है, S यहां आ गया, T यहां आ गया, बन गए हमारे पास 5 लोग। सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकेंड पे कौन बैठा है? Q। ऑप्शन नंबर डी Q। सिंपल सा क्वेश्चन, 5 लोगों को व्यवस्थित करना था, बहुत ही आसान सा सवाल था यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें व्यवस्थित करना है 7 लोगों को। 7 टीचर्स हैं, एक रो में बैठे हैं, सब नॉर्थ देख रहे हैं। E के 5th लेफ्ट में B है, E का 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th लेफ्ट में कौन है? B। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6। A इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ G, नहीं पता कहां है, हो सकता है G यहां हो तो A हमारा यहां आ जाए, अगर G यहां हुआ तो A यहां आ जाएगा। D इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ E, खैर अभी हम इसको नहीं बनाएंगे A और G को। D कहां है? E के 3rd लेफ्ट पे, जो बन गया उसको हटा देंगे। E के 1st, 2nd, 3rd लेफ्ट पे D आ गया। C सेकेंड टू द राइट ऑफ D, C सेकेंड राइट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे तो G नहीं बन सकता, तो G यहाँ बनेगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th लेफ्ट पे कौन आ जाएगा? A आ जाएगा, A B C D E F G, F यहाँ आ गया। इमीडिएट नेबर ऑफ A का इमीडिएट नेबर है B और D, B एंड D। ऑप्शन नंबर B एंड D, ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। तो हमारे आज के सेशन के टॉप 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब बचे हुए 10 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार लैब पर। तो तुरंत जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसी तरीके के और बहुत ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस और आपके मतलब के बहुत सारे ऐसे क्लासेस हम फ्री में लेके आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।